हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज, फन विद फिनिजा में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में जो रिएक्शंस हैं, इस प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है इस रिएक्शन का मतलब, बेसिकली क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन को समझने से पहले आपको इस वर्ड का मतलब आना चाहिए। ठीक है जी, कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि अगर किसी एलिमेंट या कोई भी, जैसे मान लो आपका सब्सटेंस है, अगर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, अगर चेंज हो रही है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, डिसप्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वो अपने प्लेस से हट रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट, ठीक है जी, जिसमें कोई एलिमेंट क्या हो रहा हो, अपने प्लेस से हट रहा हो या अपने प्लेस से कहीं दूसरे प्लेस पे जा रहा हो, इसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो था अपना कि इजीली अपन कैसे समझ सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, ए रिएक्शन इन विच ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो देखिए स्टूडेंट, अगर किसी रिएक्शन में एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, अगर किसी रिएक्शन में किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है या वहां से उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या होता है, तो देखिए हियर पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज चेंज्ड, यानी कि जो आपकी एलिमेंट है इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। यानी कि जैसे मान लो अगर आपका ऐसा कुछ रिएक्शन चल रही है, जैसे मान लो आपकी ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है जी, तो यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी जगह आ जाएगा और इसको यहां से बाहर निकाल देगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर आप किसी सीट पे बैठे हो, ठीक है जी, और क्लास का सबसे ज्यादा पॉपुलर बच्चा या इसे बोल सकते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बच्चा अगर उस जगह पे आके बैठता है, तो क्या आप वहां से उठ नहीं जाएंगे। यानी कि क्योंकि भी क्या है, वो काफी ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है, काफी ज्यादा क्या है, प्रभावी है। ठीक है जी, काफी ज्यादा क्लास में क्या है, उसका काफी ज्यादा स्ट्रांग है वो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो बेसिकली क्या होगा कि जब वो आपका क्लास के अंदर आएगा और अपनी जो वो सीट लेगा, तो वो आप वो सीट छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा क्या है बेटा, इफेक्टिव है। तो ऐसा ही यहां कुछ है, क्या होगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जो पोजीशन होती है उसको चेंज कर देते हैं, यानी उसकी जगह खुद आ जाएंगे और उसको वहां से हटा देंगे। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन की जो आपकी रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है। तो देखिए स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बेसिकली नॉर्मली इनके बारे में बता रखा है, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा ब्रॉडली अपन इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन कौन कौन सी होती है, दो टाइप की। तो देखिए, फर्स्ट तो होती है आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सेकंड होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको याद करने के लिए। कल को आप लोग ऐसे देखोगे यार क्या पता कितना टफ होगा, लेकिन बेटा टफ नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस इतना समझना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, कि इसमें जो सिंगल एलिमेंट है, यानी कि एक ही एलिमेंट क्या होता है यहां पर, डिस्प्लेस्ड होता है। यानी कि एक ही एलिमेंट के द्वारा जो दूसरा एलिमेंट है उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि यहां पर जो दो एलिमेंट है उनकी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है जी, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई सिंगल एलिमेंट क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, अगर किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
कोई दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अपनी आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोल देंगे बेटा, उसे अपन बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है CuSO4 प्लस ZnSO4 और Cu। तो यहां पे क्या है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हो रही है जिंक से, और जिंक क्या होगा फिर बाद में जिंक सल्फेट और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ऐसा कैसे हुआ, क्या रीजन रहा कि यहां पर जिंक आ गया? तो देखिए स्टूडेंट, अगर अपन रिएक्टिव सीरीज को देखें तो जिंक जो होता है वो रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर आता है। इसका मतलब जो आपका कॉपर है, ठीक है जी, कॉपर है, वो जिंक के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, ये होगा लेस रिएक्टिव। क्या होगा? लेस रिएक्टिव। तो कॉपर लेस रिएक्टिव होने के कारण जो जिंक है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, मोर इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होने के कारण ये जिंक क्या करेगा, इसकी तरफ यानी कि जो कॉपर है इसको अपनी पोजीशन से हटा देगा, यानी इसको बोलेगा भाई यहां पे तेरे को नहीं रहना, तेरे तू ऐसे कर, तू यहां से बाहर निकल। जैसे कि वही बात है कि क्लास के अंदर जो काफी ज्यादा स्ट्रांग बच्चा होता है वो क्या करता है, किसी को भी अपनी सीट से हटा देता है कि भाई यहां तेरी जरूरत नहीं है, तू यहां से निकल। तो वैसे ही क्या किया इसने, क्या किया इसने, कॉपर को यहां से हटा दिया। तो यहां पर क्या करेगा, जो जिंक था वो क्या करेगा, वो तो आ जाएगा कॉपर की पोजीशन पे और कॉपर यहां से बाहर निकल जाएगा। तो बेटा यहां पे क्या हुआ, सिर्फ सिंगल एलिमेंट जो यानी एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है, यहां पर डिस्प्लेस्ड हो रहा है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर कुछ डबल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके कुछ एग्जाम्पल है यहां पर, ठीक है जी, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके। तो देखिए जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपका AgNO3 प्लस NaCl AgCl NaNO3। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या हुआ, जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इसका क्या कहते हैं अपन, सिल्वर नाइट्रेट। तो बेटा यहां पर क्या होगा कि जो आपका सोडियम है, सोडियम का एलिमेंट तो कहां आ जाएगा, ये तो चला जाएगा आपका इस पे Ag की जगह, और Ag वाला यानी जो सिल्वर है वो कहां आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका इस तरफ। अब ये कैसे हुआ? तो देखिए स्टूडेंट, रिएक्टिव सीरीज को अगर अपन देखें तो अभी मैं बताऊंगा आपको रिएक्टिव सीरीज क्या होती है, कैसे इसको बनाते हैं अपन। तो देखिए सोडियम जो होता है वो रिएक्टिव सीरीज में ऊपर आता है, इसका मतलब ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव है। ये क्या होता है आपका, मोर रिएक्टिव। और जो सिल्वर है वो क्या होता है, वो आपका आता है नीचे, इसका मतलब क्या है, ये है लेस रिएक्टिव। ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव। और कॉन्सेप्ट क्या है कि जो लेस रिएक्टिव है उसको मोर रिएक्टिव क्या कर देता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। तो यही चीज यहां होगी, सोडियम मोर रिएक्टिव था तो उसने क्या कर दिया, इस पे अटैक किया, और इसको क्या कर देगा, बोले यहां से तू बाहर निकल, तेरी यहां जरूरत नहीं है। तो बेटा ये क्या करेगा बेचारा, ये जो सिल्वर है यहां पर क्या होगा, जो क्लोरीन है वो भी अकेला, क्लोरीन भी अकेला, और Ag यानी सिल्वर जो है वो भी अकेला। क्या करे, तो बेटा सीधा क्या करेगा, ये बोलेगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, Cl वाला बोलेगा यार तू मेरे पास सीट बची है, तू यहां आकर बैठ जा। तो क्या हुआ, सोडियम ने सिल्वर को यहां से हटाया और सिल्वर क्या होगा, यहां से निकल कर, अब यहां तो क्या लग गया आपका, सोडियम, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और इसके साथ क्या हुआ, जो आपका सिल्वर था वो क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बना देगा, AgCl, यानी कि आपका सिल्वर क्लोराइड आपका बना देगा, AgCl2 होगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बना देगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली जो इसका जो इसकी इक्वेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर देखो कि यहां पर एक तो ये डिस्प्लेस्ड हो रहा है और एक ये डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही क्या हो रहा है, यहां पर दो एलिमेंट जो हैं, यहां पर क्या हो रहा है, दो एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। लेकिन सिंगल में क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस्ड हो रहा था। तो स्टूडेंट ये आपका होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है। रिएक्टिव सीरीज है, उसको याद करने के लिए आपको ट्रिक याद करनी होगी, जो है आपकी, किरण ने कहा मजे में, अली जान फिर सुनो, प्रभास है क्यूट, होगी आज और पिटाई। तो अगर ये आपको अगर याद हो जाता है तो इसके साथ आपको रिएक्टिव सीरीज भी आपको याद हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, किरण से अपन को क्या लेना है, किरण से लेना अपन को के। किरण ने कहा तो किरण ने, तो Na, कहा CA को आपको हटा देना है, ठीक है जी। मजे में, तो मजे का G यहाँ पे आ रहा है यानी Mg आ रहा है, तो ये हो गया मजे। अली, Al आ गया अली से, और
जान तो इससे आ गया Zn, और फिर को आप ऐसे ना लिख के आपको क्या करना है, आपको लिखना है ऐसे, ठीक है जी। तो इसमें क्या आ गया, फिर का हो गया आपका Fe। उसके बाद आपका सुनो, तो सुनो से आ गया आपका Sn, यानी कि ये होता है आपका, वैसे होता है टीन, ठीक है जी। तो Sn जो होता है वो आ गया आपका सुनो से। फिर प्रभास, तो प्रभास का P और B ये उठाना है यहाँ से आपको, तो ये क्या बन गया आपका Pb, यानी लेड। और ये आपका हो गया प्रभास है, तो आपका हो गया हाइड्रोजन। क्यूट Cu, और होगी, तो होगी में आ गया Hg। आज, तो आज को आप ऐसे लिख दो Ag। और ठीक है जी, तो ओ Au, और पिटाई तो Pt। तो इस तरीके से आप केमिकल सीरीज को याद कर सकते हो। हाइड्रोजन से जो भी ऊपर आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब हैं आपके हाईली रिएक्टिव, ठीक है जी। और हाइड्रोजन से जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये सभी क्या है, आपके लेस रिएक्टिव। बेटा तभी तो ये सब है ना कि लेस रिएक्टिव होने के कारण ही आपको, जैसे जो सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, वो क्या नहीं होती, वो खराब नहीं होते, ठीक है जी। क्योंकि ये क्या नहीं कर ये आपके जो वाटर है या आपका जो बेसिकली ऑक्सीजन है उनसे ये रिएक्टिव नहीं करते। क्योंकि ये रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, और ये लेस रिएक्टिव होने के कारण इनसे क्या नहीं कर सकते, इनसे ये रिएक्ट नहीं कर सकते, जिसके कारण इनको अपन किसके अंदर यूज में लेते हैं, ज्वेलरी के अंदर यूज में लेते हैं, ठीक है जी। तो सोना जो प्योर सोना होगा वो कभी भी क्या नहीं होता, खराब नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका कारण यही होता है कि वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आप लोग आयरन को रख दो तो आयरन जो होता है वो क्या करता है, H2O और O2 से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये रिएक्टिव सीरीज में आपका हाइड्रोजन से ऊपर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हाई रिएक्टिव है। तो जो आपका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम ग्रेटर देन कैल्शियम, कैल्शियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ग्रेटर देन जिंक, जिंक ग्रेटर देन Fe यानी कि आयरन, और आयरन ग्रेटर देन लेड, सॉरी टीन, और टीन ग्रेटर देन लेड, लेड ग्रेटर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रेटर देन कॉपर, कॉपर ग्रेटर देन मरकरी, मरकरी ग्रेटर देन सिल्वर, सिल्वर ग्रेटर देन आपका गोल्ड, और गोल्ड ग्रेटर देन प्लेटिनम। याद रखना बेटा, ये जो Ag है इसको कई बच्चे क्या कर देंगे, सोचते हैं कि आर्गन होगा, लेकिन बेटा आर्गन का सिंबल होता है Ar, ना कि Ag। Ag जो सिंबल होता है वो होता है सिल्वर का, किसका होता है, सिल्वर का। और जो ये Au है, ठीक है जी, जो आपका Au है वो लिया गया है किस, वो है बेसिकली किसका, गोल्ड का। और गोल्ड का वैसे नाम क्या होता है, पहले जो नया नाम था वो क्या था, ओरम, और ओरम से इसको लिया गया Au। तो स्टूडेंट अगर आपको ये रिएक्टिव सीरीज याद है तो इससे आपको फायदा क्या होगा, तो बेटा फायदा ये होने वाला आपको कि आप लोग जो रिएक्शन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां पर आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड कर सकता है। तो स्टूडेंट अपन चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो देखिए अब इसी रिएक्टिव सीरीज का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर आपको दिया गया है 2NaCl प्लस CaSO4, ठीक है जी। इसके साथ दिया गया है Na2SO4 प्लस CaCl। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका इक्वेशन दी गई है आपको, जिसमें तो स्टूडेंट ये इक्वेशन दी गई है आपको 2NaCl प्लस CaSO4, Na2SO4 प्लस CaCl। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए सोडियम जो होता है वो रिएक्टिव सीरीज में कैल्शियम से पहले आता है कि बाद में, तो अपन ने अभी पढ़ा था कि भाई किरण ने कहा, ठीक है जी। तो इसका मतलब सोडियम जो है वो क्या करता है, कैल्शियम से पहले आएगा। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम है वो इस कैल्शियम को यहां से क्या करेगा, हटा देगा, इसको यहां से डिस्प्लेस्ड कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम बाहर निकल गया। और क्या बच गया आपका, जो Na था, जो सोडियम था, सोडियम का जो एलिमेंट था वो कहाँ आ गया आपका, SO4 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, ये सोडियम का बन जाएगा Na2SO4, ठीक है जी। अब बचा क्या था, Ca, कैल्शियम। तो कैल्शियम भी तो कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगा, क्योंकि ये दूसरा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा आपका, ये बदल जाएगा CaCl के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हो। इसी के साथ देखो जो थर्ड आपका दिया गया है H2SO4 प्लस 2LiOH, और जिसके साथ क्या है Li2SO4 प्लस
2H2O। बेटा एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो लिथियम है, लिथियम रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर आता है, ठीक है जी, पोटेशियम से भी ऊपर आता है। इसका मतलब हाईली रिएक्टिव क्या होगा, लिथियम। तो बेसिकली जो लिथियम होता है वो हाई रिएक्टिव होने के कारण, मोर रिएक्टिव होने के कारण वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, ठीक है जी। और हाइड्रोजन क्या होगा, लेस रिएक्टिव होने के कारण यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर तो बन गया आपका Li2SO4। इसके साथ हाइड्रोजन बाहर निकला तो ये हाइड्रोजन किससे जाके जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ। जो ऑक्सीजन इसके अंदर था लिथियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ये इससे जाकर जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, ये बना देगा वाटर, ठीक है जी। इसी तरीके से सिल्वर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्या कर रहा है, HCl से रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो Ag है यानी सिल्वर है, सिल्वर क्या होगा आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और हाइड्रोजन की जगह, सॉरी, जो आपका AgNO3 में जो AgNO3 और HCl में जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसको यहाँ से हटा देगा और यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा AgCl और इसके साथ जो HNO है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो रिएक्शन है वो आपकी कंप्लीट होगी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसमें आपको इतना ही याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। बस इतना ही याद रखना है, जो ज्यादा इफेक्टिव होगा वही पहले आएगा, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कंप्लीट होती है।